बनाया गया है। आपको हम देखा है कि आपकी लास्ट 3 सेंचुरियाँ कटी, आई थिंक एग्जैक्टिव 2019 एंड 2022 में। उसके बाद आपने 9 टेस्ट खेले हैं, 16 इनिंग्स खेली हैं और आपकी 150 है। तो क्या आप समझते हैं इस फॉर्म के साथ आप ऑस्ट्रेलिया में जाके पाकिस्तान कौम को अच्छा पैगाम दे सकते हैं? अम, देखें, अगर आप उसको लास्ट 9 टेस्ट को आप इकट्ठा करके देख रहे हैं तो ऑब्वियसली वो चीज़ जिस तरीके से आपने प्रेजेंट किया उस तरीके से नज़र आएगी। जब मैंने 3 सेंचुरीज की थी उसका नेक्स्ट टूर जो था वो न्यूजीलैंड में था। उसके बाद मैं टीम से ड्रॉप हो गया था। 2021 में जब साउथ अफ्रीका की सीरीज़ थी न्यूजीलैंड से वापस आके, तो मैं उसमें ड्रॉप हुआ और काफ़ी टाइम लगा, आई थिंक 1.5 साल लगा कि जब टीम में मेरी वापसी हुई थ्रू द ऑस्ट्रेलियन सीरीज़। अगर आप उस सब का प्रोसेस देखें, उस ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ से पहले मैंने फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, जो भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली उसमें रन्स की और फिर टीम में वापस आया। ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ जो होम सीरीज़ हुई और श्रीलंका की जो अवे सीरीज़ थी उसमें मैं 5 मैचेस थे, 5 मैचेस में बेंच पर बैठा रहा। काउंटी सीज़न खेलने गया, उधर मैंने रन्स किए। तो अगर आप उन 9 टेस्ट को इकट्ठा कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि वो उतना वैलिड है, क्योंकि मैं उसके बाद ड्रॉप हो गया था। मैं फिर रन्स करके वापस टीम में आया था। इंग्लैंड सीरीज़ मैंने खेली, होम सीरीज़ और न्यूजीलैंड की होम सीरीज़ खेली। मुझे ये पर्सनली चीज़ समझ आई थी कि मेरा गेम एक तरफ जा रहा है। जिस तरीके से मैंने क्रिकेट डोमेस्टिक में खेली थी, जिस तरीके से काउंटी में खेली थी, कोशिश ये थी कि इंटरनेशनल क्रिकेट भी उसी तरीके से खेलूं। स्टार्ट्स मिले, उन स्टार्ट्स को कन्वर्ट नहीं किया। लेकिन आई थिंक जब हम श्रीलंका गए लास्ट सीरीज़ में तो उसमें भी जी बड़े स्कोर्स नहीं किए, लेकिन एक एक कंट्रीब्यूशन दी टीम की तरफ से, जो अब मैं समझता हूँ कि एक राइट वे है कि अगर इन्हीं कॉन्ट्रीब्यूशंस को थोड़ा सा हम बड़े स्कोर्स की तरफ लेकर जाएं तो ये एक इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस हो सकती है, टीम के कंट्रीब्यूशन में आ सकती है। और जहाँ तक फॉर्म की बात हुई है, फॉर्म आप रीसेंट देखते हैं, रीसेंट में मैंने सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली। तो आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड कि जिस तरीके से मेरा सीज़न गया है। मैंने इंग्लैंड में भी सितंबर में 4 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, पाकिस्तान में आके फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, पाकिस्तान में भी हमने वनडे कप खेला। तो रीसेंट फॉर्म वो चीज़ होती है जो आप अपने साथ लेकर चलते हैं, और उससे मुझे लगता है कि अभी काफ़ी एक अच्छी स्पेस में हूँ और होपफुली बड़े स्कोर्स कंट्रीब्यूट करूँगा इस टूर पर। ईशान, ऑस्ट्रेलिया का टूर कभी भी बेहतर ही रहा, जो भी कप्तान हो। अब आपको मौका मिला, पहली मरतबा आप कप्तानी करें, आप समझते हैं आपको एक मुश्किल इम्तिहान में डाला गया है और बाद में फिर आपको अगर रिजल्ट आपके हक में नहीं होता तो आपको कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा? ये देखें, सबसे पहले इसको हम देख रहे हैं एज एन अपॉर्चुनिटी। जब कोई चीज़ कभी हिस्ट्री में की नहीं जाती तो आपकी कोशिश यही होती है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप वो चीज़ जाकर चेंज करें। तो कोशिश यही होगी कि हम एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट पाकिस्तान के लिए और इस वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के लिए लाएं। जहाँ तक आपने कुर्बानी के बकरे की बात की, देखें ये चीज़ें जो भी हो, कैप्टनसी हो, एज अ प्लेयर हो, एट द एंड ऑफ द डे ये टेम्प्रेरी चीज़ें। जब तक आप उस सीट में हैं, जब तक आप उस जगह पे हैं, आपको उस अपॉर्चुनिटी को रेलिश करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए और कोशिश यही करनी चाहिए कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और अपनी जो बेस्ट एबिलिटी है उससे टीम के लिए और अपने लिए रिजल्ट लाएं। शान, आकिब जवेद का ये कहना है कि अगर ये टीम जो सेलेक्ट की गई है वो वाइट वाश से भी बचे तो बड़ी बात होगी। एक तो ये बता दीजिए कि दूसरा ये है कि 3 कैप्टन हैं, इसमें बाबर आजम भी है टीम में, सरफराज अहमद भी हैं, शहनशाह अफरीदी हैं, चाहे वो मुख्तसर फॉर्मेट के हैं। तो इन कैप्टन्स का आप पर दबाव तो नहीं होगा जिन्होंने कैप्टनसी? देखिए, फर्स्टली वो आकिब भाई का अपना ओपिनियन है, उसको ऑब्वियसली सुनेंगे, कंस्ट्रक्टिवली सुनेंगे, उसे रिस्पेक्ट देंगे। उस पर ऐड मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि जो हमारा टारगेट है, हमारा गोल है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। हम लोग इसे एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, एक चैलेंज देख रहे हैं कि किस तरीके से ये हमें वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में हेल्प कर सकता है। सेकेंडली, जहाँ तक आपने कैप्टन्स की बात की, आई थिंक जहाँ भी मैंने कैप्टनसी की है मैं बहुत फॉर्चुनेट रहा हूँ कि उधर उसी टीम में मेरे साथ काफ़ी और कप्तान रह चुके हैं। जैसे जब मुल्तान सुल्तान्स के लिए मैंने PSL 5 में कैप्टनसी की थी, उसमें मोइन अली थे, जेम्स विंस थे, शाहिद आफरीदी थे, सोहेल तनवीर थे, काफ़ी और कैप्टन्स थे। तो मेरे लिए ये बात मैं इसको बड़े पॉजिटिवली लेता हूँ कि आपके पास हर कप्तान से आइडिया आता है। अच्छे अच्छे लोग हैं, जो शाहीन हो गया, बाबर हो गया, रिजवान हो गया, सैफी भाई हो गए,
इन सब ने प्रेशर सिचुएशंस में पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेस भी दी हुई हैं, कैप्टनसी भी की हुई है, तो ये आपकी जॉब आसान कर देती है। और एट द एंड ऑफ द डे ये टीम है, इस टीम में कोई एक लीडर नहीं है। हमारी कोशिश होगी कि जो भी प्लेयर खेले वो अपनी तरफ से लीडर हो, कंट्रीब्यूट करे, और इस टीम की ग्रोथ ही तब होगी जब हम सब एज लीडर्स खेलेंगे और पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा शान, सबसे पहले ये जो है ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में स्क्वाड में 4 ओपनर्स हैं, अब साइम भी है, अब्दुल्ला भी है, इमाम है और आप हैं, तो कैसे इसको बैटिंग को शफल करेंगे? और ओपनिंग में चूंकि आपके साथ डोमेस्टिक में साइम ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो क्या साइम के साथ आप जाना चाहेंगे या आप जो है वो अपनी बैटिंग को शफल करेंगे नीचे? बाबर के बैटिंग नंबर को तो नहीं छेड़ेंगे किसी जगह पर? और फास्ट बॉलर्स में खास तौर पर हमारे पास खुरम शहजाद आए हैं, क्या उनको भी मौका मिलेगा इस तरह की अभी जो ऑस्ट्रेलिया जैसे सख्त टूर पर? क्योंकि हमारे पास बॉलर्स जो हैं वो जिस तरह देखा जा रहा है वर्कलोड उन पर काफ़ी ज़्यादा है। हारिस रऊफ ने भी एंड टाइम पे आकर जो है वो पुल बैक कर लिया है अपना, और नसीम शाह की कमी कितने महसूस करेंगे? कोशिश करूंगा कि सारी चीज़ें मुझे याद रहें। सबसे पहले हम आते हैं ओपनर्स पे और बैटिंग पे। देखें, जब ये टीम, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नई टीम बनी और हम एक नया फ्रेश स्टार्ट ले रहे हैं। अगर आप अपनी टेस्ट टीम देखें, ये एक सेटल्ड यूनिट रहा है, और ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है ये ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। तो अगर आप हमारा ओपनिंग कॉम्बिनेशन देखें इमाम और अब्दुल्ला का, वो 1 साल से और 1 साल से ज़्यादा से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उन्होंने काफ़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं पाकिस्तान के लिए। तो आपकी कोशिश यही होती है कि जो चीज़ सेटल्ड होती है आप उसके साथ लेके चलते हैं। मैंने ओवर द लास्ट ईयर और सो, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट हो, इवन इंटरनेशनल क्रिकेट हो, जब अजहर भाई रिटायर हुए थे तो वो नंबर 3 का स्पॉट था जहां मैंने बैटिंग की थी, और मैंने कोशिश भी ये की थी उसके बाद कि जो भी मैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलूं उसमें मैं नंबर 3 पे खेलूं, ताकि उस पोजीशन में मैं यूज्ड टू हो जाऊं और कंफर्टेबल हो जाऊं। तो आई थिंक एज ए टॉप 3 ये हमारा एक आइडिया है, हमारा एक प्लान है। जहाँ तक आपने साइम की बात की, आई थिंक हम सबको पता है कि बहुत ही एक एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट है पाकिस्तान के लिए, और एक साइम अयूब एक मैसेज दे रहा है पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट को कि खेलने का जो आइडियल तरीका है वो साइम अयूब पोजेस करता है। तो हम चाहेंगे कि जो भी डोमेस्टिक क्रिकेट में बैट्समैन हैं जो बैटिंग कर रहे हैं, उनकी जो वे ऑफ बैटिंग होनी चाहिए, जो बैटिंग का अप्रोच होना चाहिए, वो इस टाइप का होना चाहिए। तो वो एक तरीके से उसको एक उस चीज़ का रिवॉर्ड मिला है। आई थिंक बाबर आजम हमारे बेस्ट बैट्समैन है, उनकी पोजीशन कोई नहीं छेड़ेगा, उनकी नंबर 4 है, और आप अपनी टीम हमेशा अपने बेस्ट बैट्समैन के अराउंड बनाते हो। फिर जहाँ तक आप फास्ट बॉलर्स पे आए, खुरम शहजाद का भी अगेन ये था कि एक मैसेज है डोमेस्टिक क्रिकेट को, डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को, कि जब टीम की रिक्वायरमेंट होगी, जगह बनेगी, आप टॉप करेंगे तो उस चीज़ का आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। वो रिवॉर्ड मीर हमजा को भी मिला है। आपने हारिस रऊफ का नाम लिया, वर्कलोड का नाम लिया। देखें, मेरी तरफ से आप एक प्लेयर की ख्वाहिश कर सकते हैं, बट समटाइम्स वो प्लेयर अवेलेबल नहीं होता। हारिस रऊफ हमारी ख्वाहिश थी। हम समझते हैं कि हमें ऑस्ट्रेलिया में उनके पास एक वो एडिड चीज़ थी पेस की, जो ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा हुआ है कि मार्क वुड ने भी अच्छी बॉलिंग की भी है। उनके अपने बॉलर्स जिनके पास पेस होती है वो भी वहाँ काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं। बट देखें, अब वी हैव टू मूव ऑन एज अ साइड। अगर वो नहीं अवेलेबल है, वो नहीं अवेलेबल है, और हमारी ये कोशिश होगी कि हम जो करंट जो हम 7 फास्ट बॉलर्स लेके जा रहे हैं, हम उनको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वंस अगेन इसको मैं कैप ऑफ करूंगा कि टेस्ट स्क्वाड वो है जो ऑलरेडी सेटल्ड है। ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप शुरू हुई है, इसने एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस किया है, तो आपको ज़्यादा चॉपिंग एंड चेंजिंग इसमें नहीं नज़र आएगी। बट जहां हमें ज़रूरत होगी और जो हमारा इंटेंट होगा क्रिकेट खेलने के लिए, जो प्लेयर्स उसमें फॉल करेंगे, उनको हम ज़रूर साथ लेके चलेंगे। जीशान, आपने जैसे आपने कहा कि सेटल टीम है, टेस्ट टीम, ज़ाहिर सी बात है टॉप ऑर्डर तो सेटल है, मिड ऑर्डर में हमेशा हमारा इशू रहा है, हम शफल करते रहे, और एक टाइम पे हमने 2 कीपर भी सरफराज और रिजवान को इकट्ठे खिलाया। तो क्या आप भी इस कॉम्बिनेशन को रिपीट करेंगे? और दूसरा ये कि जो सीनियर क्रिकेटर वो बड़े क्रिटिक हुए हैं, उनके लिए कोई मैसेज देंगे आप? देखिए, सबसे पहले जो वही बात की है, जब सेटल टीम होती है तो आप फिर कंडीशनली चलते हैं, या खुदा ना खास्ता कोई इंजरी होती है तब आप उस चीज़ को कुछ देखते हैं। जी, टैक्टिकली जहां हमें एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाना हुआ, और हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में ऐसी कंडीशंस आपको प्रेजेंट हों कि जहां
आपको एक स्पिनर को ड्रॉप करना और एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाना, और वहाँ हम इस चीज़ पे ज़रूर गौर करेंगे। लेकिन जब सेटल्ड होती है आप कोशिश करते हैं कि उसी आप कॉम्बिनेशन से जाएं, क्योंकि टेस्ट मैचेस में आपको 20 आउट करने हैं, आपको कहीं ना कहीं स्पिनर भी चाहिए, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, जो भी कंडीशंस हो। तो कोशिश होगी कि 20 आउट करने के लिए आपको 5 बॉलर्स भी चाहिए। तो इसलिए हमने 18 का स्क्वाड जो बनाया, हमारा जो पूरा फोकस था वो यही था कि किस तरीके से हम रन्स कर सकते हैं और फिर हम 20 आउट कैसे कर सकते हैं। तो ये चीज़ें वहाँ जाके हमारे लिए ज़्यादा क्लियर होंगी। और बाबर आजम फिर मैं बोलूँगा कि टीम में सिर्फ एक लीडर नहीं है हमारी, हम कोशिश करेंगे कि हमारी टीम में लीडर्स हों। बाबर आजम बैटिंग ग्रुप का भी लीडर है, ही इज़ वन ऑफ द लीडर्स इन द टीम। तो हम कोशिश करेंगे कि हम हर किसी से एक्सपीरियंस ड्रॉ करें, हर किसी से इंस्पिरेशन ड्रॉ करें, और कोशिश करें कि जो भी हो उसमें कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान की तरफ हो। मेरा सवाल ये आपसे है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैचों के दौरान सरफराज अहमद या मोहम्मद रिजवान बतौर विकेट कीपर किसको खिलाने पर तरजीह दी जाएगी? और आप समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हारिस रऊफ और जो दूसरा बॉलर है जॉन फ्यूटू है, उसके बगैर पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक मजबूत है? हारिस रऊफ है और नसीम शाह। देखें, जो लास्ट सीरीज हुई थी होम सीरीज, उसमें सैफी भाई आए थे, सैफी भाई मैन ऑफ द सीरीज उसमें बने थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज थी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी। उसके बाद जब श्रीलंका का टूर हुआ तो उसमें भी आई थिंक उनकी एक ही इनिंग्स आई थी और उसमें उनको कंकशन हुई थी। तो सैफी भाई जब उस 11 में आए थे उन्होंने काफ़ी रन्स किए, उस जगह को अपना बनाया। तो आई थिंक इस वक्त वो सेटल्ड विकेट कीपर हैं इस टीम में। लेकिन जैसे हमने पहले भी बात की कि रिजी की हमें एज अ बैट्समैन भी ज़रूरत पड़ सकती है। उनका ऑस्ट्रेलिया में ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, लास्ट टाइम जब गए थे उन्होंने वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर्स थे पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड के लिए उधर। तो लेकिन फिर मैं वो कहूँगा कि जब हम वहाँ जाएंगे, कंडीशंस को असेस करेंगे, तभी हमें एक क्लियर पिक्चर मिलेगी अपनी प्लेइंग 11 की। इस वक्त यहाँ बैठ के डिसीजन लेना इतना आसान नहीं है। हमारी फिर वही बात हुई है कि जब तक आप कंडीशंस को देखेंगे नहीं, असेस नहीं करेंगे, ये नहीं देखेंगे कौन प्लेयर किधर खड़ा हुआ है अपनी फॉर्म से, अपनी फिटनेस से, उस हिसाब से हम डिसीजन